साथियों नमस्कार। राजस्थान उच्च न्यायालय खंडपीठ जयपुर की ओर से दिए गए फैसले के बाद अब प्रदेश में 1896 कृषि पर्यवेक्षकों की भर्ती प्रक्रिया की कवायद शुरू हो गई है। कृषि मंत्री श्री लालचंद जी कटारिया के निर्देशों के बाद अब आगामी प्रक्रिया भी तेजी से संपन्न होने के आसार बन गए हैं। प्रदेश में टिड्डी के बढ़ते लगातार प्रकोप के चलते कृषि विभाग में रिक्त पदों के सामने आ रही समस्याओं का समाधान भी इस भर्ती में नियुक्ति देने के बाद ही हो पाएगा, जिसको गंभीरता से लेते हुए कृषि मंत्री कटारिया जी की ओर से समस्त अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया समय पर पूर्ण कर बेरोजगारों को शीघ्र नियुक्ति देने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ऐसे हमारे विश्वसनीय सूत्रों ने हमको जानकारी दी है कि मंत्री जी इसे गंभीरता से ले रहे हैं और हम इस चैनल में आपको और भी इस भर्ती से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण अपडेट व जानकारियां लगातार देते रहेंगे, इसलिए इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें। हम दिखाते हैं आपको एक बड़े न्यूज़ पोर्टल की जानकारी। ये देखिए, बड़े स्तर के न्यूज़ पोर्टल ने भी ये जानकारी आपके लिए साझा की है और बताया कि राजस्थान में चयनित 1896 कृषि पर्यवेक्षकों को जल्द मिलेगी नियुक्ति। हाईकोर्ट ने दी हरी झंडी। नियुक्ति का इंतजार कर रहे चयनित कृषि पर्यवेक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। चयनित 1896 अभ्यर्थी अब जल्द ही नियुक्ति मिलेगी। इस भर्ती प्रक्रिया के पूरी होने का रास्ता हाईकोर्ट से साफ हो गया है और इस संबंध में आगे की नियुक्ति देने की कवायद भी अतिशीघ्र पूरी की जाएगी। इसकी जानकारी भी हम आपको इस न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और हम आप तक ये जानकारी शेयर करते हैं। हम आगे बात करते हैं। नियुक्ति का इंतजार कर रहे चयनित कृषि पर्यवेक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। चयनित 1896 अभ्यर्थियों को अब जल्द नियुक्ति मिलेगी। इस भर्ती प्रक्रिया के पूरी होने का रास्ता हाईकोर्ट से साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर की गई याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया था। पिछले 2 साल से इस भर्ती को लेकर न्यायालय में वाद चल रहा था। नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करवाने के निर्देश। हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद अब कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने विभागीय अधिकारियों को कहा है कि राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड से समन्वय बनाकर तेजी से भर्ती प्रक्रिया को पूरी करवाया जाए। टिड्डी प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार की भी कृषि पर्यवेक्षकों को जल्द नियुक्ति देने की मंशा है। नियुक्ति प्रक्रिया में अभी कुछ चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन भी होना शेष हैं। तो अब ये इससे स्पष्ट हो गया है कि राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड अब जो कुछ अभ्यर्थी जिनके दस्तावेजों का सत्यापन होना शेष है, संभावना ये जताई जा रही है कि सबसे पहले उनके दस्तावेज सत्यापन के आदेश है वो शीघ्र ही जारी कर सकते हैं और दस्तावेज सत्यापन कर सकेंगे। इसके बाद में आगे की प्रक्रिया है वो संपन्न करवाई जाएगी। टिड्डी नियंत्रण के प्रयासों में मिलेगी मजबूती। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड से चयनित अभ्यर्थियों की सूची मिलते ही कृषि विभाग की ओर से नियुक्ति आदेश जारी कर दिए जाएंगे। गौरतलब है कि प्रदेश में टिड्डियों का प्रकोप बड़े स्तर पर बना हुआ है और कृषि विभाग कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने से विभाग को मजबूती मिलेगी और योजनाओं को ज़्यादा कारगर तरीके से धरातल पर उतारा जा सकेगा। तो यह है हमने जानकारी आपको एक न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से मिली जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है और हम लगातार पल पल की अपडेट इस भर्ती से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आपको समय पर ताज़ा अपडेट लगातार मिलती रहे। और अब हम चर्चा करते हैं इसके निष्कर्ष के बारे में। साथियों, न्यूज़ पोर्टल की जानकारी के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस तरह की आगे की रूपरेखा होने के आसार बन गए हैं। जानकार बताते हैं कि कर्मचारी चयन बोर्ड को राजस्थान उच्च न्यायालय खंडपीठ जयपुर की ओर से सबसे पहले सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त करनी होगी। उसके बाद में बोर्ड न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर लीगल एडवाइजर के माध्यम से मंथन कर आगे की प्रक्रिया शुरू करेगा।
तथा सूत्र बताते हैं कि जो अभ्यर्थी जिनकी सूची बाद में जारी की गई, जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी बकाया है, उन अभ्यर्थियों के पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने की जानकारी भी सामने आ रही है। तो सबसे पहले उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आदेश जारी किया जाएगा तथा उनको दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुला सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा समय लगने की गुंजाइश नहीं है। ये कार्य महज 2-4 दिन में ही पूर्ण होने के आसार हैं। इसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 1 गुणा सूची चयनित अभ्यर्थियों की जारी करने के आसार हैं तथा 1 गुणा चयनित सूची को जारी कर कृषि विभाग को भेजा जाएगा। फिर कृषि विभाग के अधिकारियों की ओर से उस पर मंथन करते हुए ये निर्णय लिया जाएगा कि आगे की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न करवाई जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है। अब जहाँ तक जानकार बताते हैं कि काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से ही नियुक्ति देने का प्रावधान है। अब ये देखना होगा कि विभाग इस कोविड-19 संक्रमण काल के दौरान किस प्रकार निर्णय ले पाता है। यदि काउंसलिंग प्रक्रिया होगी तो उसमें कम से कम सप्ताह भर से अधिक का समय लगेगा, और यदि काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न नहीं करवाई जाती है और विभाग द्वारा सीधी नियुक्ति दी जाती है तो उसमें महज 1 दिन का समय लगेगा। इससे ज़्यादा समय लगना नहीं है। तो जानकार बताते हैं कि आगामी 15 अगस्त से पूर्व कृषि पर्यवेक्षकों को नियुक्ति दी जाएगी, जिससे वह अपना कार्यभार 15 अगस्त से पूर्व ग्रहण कर सकेंगे, ऐसा जानकार बता रहे हैं। और हम इस भर्ती से जुड़ी हुई लगातार अपडेट और उच्च अधिकारियों से भी हम बात करके आप तक जो नई अपडेट हमको मिलेगी हम लगातार पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि पल पल की अपडेट से आप जुड़े रहें। इसलिए यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ इस जानकारी को पहुंचाने का प्रयास करें। हम लगातार उच्च अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं और आपके लिए हम एक ताज़ा तरीन और नई अपडेट के साथ शीघ्र ही फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।